बहुपद की बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हम लगा ये चैप्टर नंबर 2 है, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में जानना है। तो देखिए बहुपद में सबसे पहले हमको जानना है कि बहुपद होता क्या है। यहाँ ध्यान दो, बहुपद क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी समीकरण जिसमें कोई चर राशि हो या उसको किसी भी तरह कोई भी चर राशि जैसे ABCD का कोई भी लेटर उसे चर राशि बोलते हैं। अगर किसी में हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे या फिर समीकरण भी बोल सकते हैं। जैसे हम कहेंगे 2x 5x स्क्वायर प्लस 3 7x माइनस 1, ये सब हम लोग का बहुपद कहलाएगा। यानी कोई भी एक चर राशि है वो सब मिलके एक जो बहुपद यानी जो समीकरण का निर्माण करते हैं उसी को हम बहुपद कहते हैं। हम ये भी हम कह सकते हैं 2 3 एक तरह से बहुपद है, क्योंकि इसमें x नहीं है, लेकिन अगर x के पावर देखा जाए तो x के पावर इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो ये भी हम लोग बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुपद के हम लोग को प्रकार जानना है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार। इन बहुपद कई प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं थोड़ा ध्यान समझना। देखिए यहाँ पे बहुपद पहला है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद मतलब जिसका घात 1 हो। एक घाती बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद का घात 1 हो। तुम लोग लिख सकते हो, लिखो जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात जिस बहुपद का घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं, या फिर इसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक का मतलब ही होता है एक घात वाला। रैखिक का मतलब एक घात वाला। तब एक घात क्या होता है, घात किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम लोग तो यहाँ देख लिए एक घाती बहुपद यानी एक घात वाला बहुपद। आखिर ये घात क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझना इधर। एक घात बराबर क्या, घात निकालने का हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले घात, घात क्या होता है। तो कोई भी समीकरण दिया है, कोई भी बहुपद दिया है, कैसा ही बहुपद लिख ले रहे हैं, इसमें सबसे अधिकतम जो पावर होगा वही हम लोग का घात कहलाता है। इसका सबसे अधिकतम पावर क्या है, सबसे अधिकतम पावर यानी घात। घात हम लोग का सबसे अधिकतम घात 2 है, यानी घात बराबर 2, यानी इस बहुपद का घात क्या है, 2 है। सबसे अधिक जो पावर होगा वही हम लोग का घात कहलाएगा। उसी तरह 5x प्लस 1, इसका घात क्या है, इसका घात क्या होगा 5x प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि x का पावर अधिकतम क्या है, 1 है, तो घात बराबर क्या होगा, 1 होगा। एक घात। वही आगे हम देखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 7x के पावर 5 प्लस 1, इसका घात क्या है, इसका घात देख रहे हैं सबसे अधिक घात कितना है, x का 5 है, तो घात बराबर कितना 5। ये बहुपद का घात हो गया। बहुपद, बहुपद हम इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक से अधिक पद हैं। ये कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद है इसमें। इसमें दिख रहा है 3 पद, 1 2 3, 3 पद है, इसे बहुपद कहेंगे। 2 पद है तभी बहुपद कहेंगे, या इसका अलग नाम भी है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले घाती बहुपद देख रहे हैं। हम लोग घात निकालना सीख लिए, ये बहुपद का घात। अगर एक पद का घात निकालना हो तब क्या होगा, जैसे मान लो 5x स्क्वायर, इसका घात कितना है, घात बराबर 2, यानी अगर दूसरा देख लीजिए 5x स्क्वायर y, इसका घात क्या है, 2 नहीं, इसका घात 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1,
एक पद है, प्लस माइनस अगर लगा रहेगा तो अलग पद हो जाएगा, लेकिन ये एक ही साथ दिख रहा है, प्लस माइनस नहीं है, तो क्या होगा ये सिर्फ यहाँ पे एक पद है, तो एक पद के लिए हम लोग का क्या करेंगे, घात, घात सबको जोड़ के लिखते हैं, तो 2 और 1 3, घात बराबर 3। ठीक है, अगर वही अलग अलग यहाँ पे प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ रहे तो सबसे अधिक जिसका पावर है वही हम लोग का घात कहलाता है। ठीक है, उसी तरह अगर देख लें 7x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x के पावर 5 माइनस 1, इसका घात क्या होगा, घात बराबर सबसे अधिक घात कितना है, सबसे अधिक पावर 5 है, तो घात बराबर 5 आंसर हो गया। वही अगर एक पद वाला देख रहे हैं तो 5x के पावर 2 या 5x के पावर 5 लिख दें, इसका घात कितना है 5। अगर 5x के पावर 4x और इंटू y इंटू जेड के पावर 2, इसका घात कितना है, सबको जोड़ लेंगे तो घात बराबर 4, 1 5 और 2 7, घात बराबर 7 हम लोग का आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग घात निकालते हैं। तो ये हम लोग का एक घाती बहुपद है, एक घाती बहुपद, यानी जिस बहुपद का घात एक हो, तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या, एक घात वाला कोई भी बहुपद हम लिख ले रहे हैं वो एक घाती बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हम एग्जाम्पल में हम कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे जैसे क्या होगा x प्लस 1, घात कितना है, घात 1 है, 5x प्लस 3, घात कितना है 1, x घात कितना है 1, 2x माइनस 1, घात कितना है 1। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, एक घाती बहुपद या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, एक घाती बहुपद का एग्जाम्पल x प्लस 1, 5x प्लस 3, x 2x माइनस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, कुछ भी हो सकता है, बस घात 1 होना चाहिए। आगे शुरुआत करते हैं द्विघाती बहुपद, ध्यान समझिएगा, द्विघाती बहुपद, तो जिस तरह भी एक घाती हम लोग पढ़े हैं उसी तरह द्विघाती बहुपद, यहाँ लिख दे रहे हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, तो जिस बहुपद का घात, यहां भी लिख सकते हैं, जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात 2 हो, यानी जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद या द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं हम, द्विघाती बहुपद या फिर द्विघात समीकरण। इसका एक रैखिक बहुपद था, यानी एक घाती बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, लेकिन इसे द्विघाती बहुपद को या तो द्विघात समीकरण बोल सकते हैं या द्विघाती बहुपद बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसका एग्जाम्पल, जैसे जैसे क्या होगा, पावर 2 होना चाहिए, यानी अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2, ये 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, अधिकतम घात कितना है इसका 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये द्विघाती बहुपद। उसी तरह 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ये क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद। 7x स्क्वायर माइनस 6 क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद। इसी तरह बहुत सारे, ये होगा हम लोग का द्विघाती बहुपद या फिर द्विघात समीकरण। अगला उसी तरह देखेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, सेम उसी तरह, जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे क्या कहेंगे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे क्या लिखेंगे हम, जैसे 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसका घात कितना अधिकतम 3 है। उसी तरह 5x³ माइनस 1, इसका घात कितना है 3 है। उसी तरह 6x³ माइनस 1 माइनस 5x, इसका घात क्या है 3 है।
इसलिए ये सब क्या कराएगा, त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह हम लोग एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती हम लोग कंप्लीट कर लिए। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। ये एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद के बारे में तो ध्यान से देखिएगा कि एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी क्या होता है और त्रिपदी क्या होता है। तो देखिए, ये तो हम लोग का एक घाती बहुपद, द्विघाती और त्रिघाती के बारे में देख लिए। वैसे हम अभी जस्ट आप लोग बताए कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद क्या होता है। अभी हम बताए हैं कि एक पदी क्या होता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो हम लोग का बहुपद का एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद के बारे में जानना है। देखिए यहाँ पे ये हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद में आप जानना है कि ये बहुपद के पद के अनुसार किस तरह से होता है। तो पहला हम जानेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, यानी वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक से ज्यादा नहीं हो, तो एक पदी बहुपद कहलाता है। तो लिख सकते हैं जिस बहुपद में एक पद हो, एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे ध्यान समझना, जैसे एक पद वाला बहुपद हमको लिखना है तो क्या होगा, 5x 2x 1 5 3x स्क्वायर 8x के पावर 5। थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सब में एक एक पद है। कहीं बीच में प्लस माइनस दिख रहा है क्या, अगर बीच में प्लस माइनस नहीं है तो एक ही पद कहलाएगा। इसको भी हम कहेंगे एक ही पद है, ये पद एक ही कहलाएगा। ठीक है, जब तक इसी बीच में अगर प्लस माइनस ना रहे तब तक वो एक ही पद है, चाहे उसके साथ कितना भी चर राशि क्यों ना दे दे। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। उसी तरह द्विपदी बहुपद क्या होगा, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद क्या होगा, तो जिस बहुपद में दो पद हो, यानी सिर्फ दो पद। ठीक है, जिस बहुपद में दो पद हो उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। जैसे 5x + 1 कितना पद दिख रहा है, एक यहाँ पे एक और एक दो पद है ना, प्लस माइनस के साथ है। तो जब प्लस या माइनस हो तो अलग पद हो जाता है। तो यहाँ पे एक पद ये हो गया, एक पद ये, यानी दो पद, इसलिए द्विपदी। उसी तरह 3x स्क्वायर माइनस या प्लस 5, 3x स्क्वायर + 5 कितना पद हुआ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो पद। उसी तरह 8x के पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर कितना पद हुआ, दो। सब में देख रहे हैं हम लोग कि सब में दो ही पद हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी दो पद दिख रहा है ना, प्लस या माइनस के साथ वो अलग हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह बहुत सारे हम बहुपद लिख सकते हैं। तो द्विपदी बहुपद का ये एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, सेम इसी तरह डिफिनेशन कर सकते हैं। जिस बहुपद में तीन पद हो, जिस बहुपद में तीन पद हो उसे क्या कहेंगे हम, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जैसे क्या होगा, 3x स्क्वायर + 5x + 1 क्या हो जाएगा, ये तीन पद दिख रहा है ना, 1 2 3, त्रिपदी बहुपद। इसी तरह 2x के पावर 5 माइनस 3x माइनस 8 ये क्या है, कितना बहुपद है, कौन सा बहुपद है, तो त्रिपदी बहुपद ये भी है, तीन पद दिख रहा है ना। उसी तरह
7x माइनस 8x² माइनस 4, ये भी क्या है हम लोग का त्रिपदी बहुपद। इसी तरह बहुत सारे हो जाएंगे। ये हम लोग का त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या है? तो जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो, जिस बहुपद में कितना पद हो? एक पद, तो क्या कराएगा? एक पदी बहुपद। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं। और द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में सिर्फ दो पद हो, दो ही पद होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा वो? द्विपदी बहुपद। और त्रिपदी बहुपद क्या होगा? तो जिस बहुपद में तीन पद हो, सिर्फ तीन, तो क्या होगा? त्रिपदी बहुपद। और इसी तरह ये सब बहुपद ही है, त्रिपदी, एक पदी, द्विपदी, इसी को हम बहुपद कहेंगे। अगर सिंगल है तो उसे पद भी बोल सकते हैं, इसको हम एक पदी तो पद भी बोल सकते हैं, एक पदी बहुपद, बहुपद भी बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ पद भी बोल सकते हैं। लेकिन बाकी को, एक से जो ज्यादा है सबको बहुपद ही बोलेंगे, पद नहीं। बस इसके अनुसार बोल सकते हैं कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ये ध्यान में रखिएगा, एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, और एक घाती क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, त्रिघाती क्या होता है। इतना हम लोग को कंप्लीट कर लिया, इतना हम लोग जान चुके हैं। अब आगे हम लोग को देखना है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बहुपद किस रूप का होता है और किस रूप का नहीं हो सकता है। यानी क्वेश्चन आता है, हम इसमें से किसे बहुपद कहेंगे, निम्नलिखित में से किसे बहुपद कह सकते हैं, या इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद कौन कौन हो सकता है और कौन कौन नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे, वैसा बहुपद जिसका चर, चर मतलब एक्स वाई जेड जो भी है उसमें, ठीक है, वैसा बहुपद जिसमें रूट में एक्स हो या फिर वाई हो, यानी चर रूट में हो। वैसा बहुपद जिसमें चर माइनस, पावर माइनस में हो, पावर माइनस हो, -1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। वैसा बहुपद जो रूट में हो, जिसका चर रूट में हो, या फिर जिसका चर माइनस में हो, या फिर जिसका चर बट्टा में हो। वैसा बहुपद जिसका चर रूट में हो, जिसका चर माइनस में हो, या जिसका चर बट्टा में हो, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब अगर किसी बहुपद में है तो बहुपद नहीं कहलाएगा, तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, 2x के पावर -2 माइनस 5x माइनस 1, ये तो दिख रहा है सेम बहुपद है, दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एक x के पावर माइनस है, माइनस से तो बहुपद नहीं है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं 3x² माइनस 1/2x प्लस 1, क्या है ये? बहुपद है? तो बहुपद हम लोग देख रहे हैं कि बट्टा में x या फिर चर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चर बट्टा में, इसलिए क्या होगा? ये बहुपद नहीं कहलाएगा। उसी तरह आगे देखते हैं, 5x माइनस 1/x प्लस 5, क्या ये बहुपद है? नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं। वही 3x माइनस 1/2x माइनस 1, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x बट्टा में नहीं है, ये बट्टा में है लेकिन x बट्टा में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे x² दीजिए, ये बहुपद कहलाएगा, यानी बहुपद है, ठीक है। या फिर अगर इस तरह है, x² प्लस √x प्लस 1, क्या बहुपद है? यहाँ पे चर क्या आ जा रहा है? रूट में आ रहा है ना, यहाँ पे चर रूट में आ जा रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो पहला हम लोग क्या है कि वैसा बहुपद जो रूट में हो, यानी वैसा बहुपद का चर जो रूट में हो, जिसका पावर माइनस में हो, या जो बट्टा में हो, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दे दिए, पावर क्या है? माइनस में है। पावर जब माइनस में तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा। यहाँ पे लिखे हैं पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, कुछ भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा देख रहे हैं कि ये बट्टा में, एक्स कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे बट्टा में लिख रहा है ना, बट्टा में दिख रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं तो यहाँ भी एक्स बट्टा में दिख रहा है, बट्टा में जो है
बट्टा में है तो इसका मतलब क्या है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ क्या है, ये बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद है, चूंकि x बट्टा में नहीं है, ये सिर्फ अंक बट्टा में, लेकिन x बट्टा में नहीं है, तो ये बहुपद है। ठीक है, क्या ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ x रूट के अंदर है। तो जब किसी बहुपद में अगर चर x के मतलब x का मान रूट में रहे, या x के पावर माइनस में रहे, या x बट्टा में रहे, तो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना कि ये क्या होता है कि x किस तरह होना चाहिए किसी बहुपद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, 5x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी पावर नहीं x रूट में है, नहीं x के पावर माइनस में है, और ना ही x बट्टा में है, सब फॉलो कर रहा है, तो क्या ये बहुपद है। ये तुम लोग का बार बार ये क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन करके देता है कि इनमें से कौन बहुपद है, इस तरह से क्वेश्चन करके देता है। इस तरह आप लोग को बनाना है, जो कि हम एक्सरसाइज अगले दिन शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1। ये बस आज आप लोग को इतना बहुपद के बारे में बता दिए, एक्सरसाइज हम अगले दिन शुरू करेंगे। धन्यवाद।